कैटायन भी हो सकता है, कोई अदर इलेक्ट्रोफाइल भी हो सकता है, माने जिसपे प्लस चार्ज हो, यानी पॉजिटिव चार्ज एक स्पीसीज होगा, ये इंटरमीडिएट। यानी आप लिख सकते हैं पॉजिटिवली चार्ज रिएक्शन इंटरमीडिएट है, ये पॉजिटिवली चार्ज रिएक्शन इंटरमीडिएट। और यहां से अगर हम देखें तो ये इसके लिए जो कंडीशन है, इट टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और एसिडिक मीडियम। कोई भी रिएक्शन अगर एसिडिक मीडियम में पॉलीमराइजेशन हो रहा है, कोई भी पॉलीमराइजेशन अगर एसिडिक मीडियम में हो रहा है, तो ये याद रखिए कि वो कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करेगा, कैटायन। जैसे इसका एग्जांपल है पॉलीमराइजेशन ऑफ आइसोब्यूटाइलीन in presence of BF3, लिस एसिड है ये, है ना। तो ये प्रोसीडमेंट होगा, इसकी मैकेनिज्म हम लोग फंक्शनल ग्रुप जब स्टडी करेंगे तब वहां पे करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक जब एडिशन रिएक्शन करेंगे वहां पे इसकी बात की जाएगी। अगर यही एनायनिक होता तो जो भी रिएक्शन एनायनिक होगा वो बेसिक मीडियम में होगा, क्योंकि आपको पता है ना, बेस OH माइनस रिलीज करता है, एसिड H प्लस रिलीज करता है। तो जहां एसिड है वहां प्लस का वैल्यू ज्यादा रहेगा, प्लस कैटायन बनेगा, जहां बेस है वहां माइनस बनेगा, है ना। यानी एनायनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन, एनायनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन। अच्छा, इट टेक प्लेस in presence of बेस। अब बेस क्या हो सकता है? एल्कली हो सकता है, जैसे NaOH हो सकता है, KOH हो सकता है, मेटल एमाइड जैसे NaNH2 हो सकता है, NaNH2, KNH2 ये हो सकता है, या ग्रिग्नार रिएजेंट, ये जो होगा RMGX। अगर इनकी उपस्थिति में हो रहा है तो ये समझ लीजिए कि ये एनायनिक एडिशन रिएक्शन, इसका भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल जो है इसका जो होगा फॉर्मेशन ऑफ SBr, यानी गुना एस या स्टाइरीन ब्यूटाडाइन, इसका जो बनेगा वो एनायनिक मैकेनिज्म फॉलो करेगा, क्योंकि ये सोडियम की उपस्थिति में रिएक्शंस होते हैं, गुना एस गुना एन दोनों। तो ये स्थिति बनती है एडिशन पॉलीमराइजेशन, जिसकी वजह से हमें मिलता है चेन ग्रोथ पॉलीमर।
बाय दिस ऑल मैकेनिज्म, इन सभी मैकेनिज्म के द्वारा हम लोग क्या पाते हैं, इस चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, चेन ग्रोथ पॉलीमर पाते हैं हम। अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। इसकी वजह से हम लोग क्या पाते हैं, वी गेट स्टेप ग्रोथ पॉलीमर। अब ये देखिए स्टेप ग्रोथ, देखिए यहां पे इसका कंडीशन क्या है, दी मोनोमरिक यूनिट contain, the monomeric unit contain bifunctional और मोर या पॉली और ट्राइफंक्शनल ग्रुप। मतलब उसमें बाई या ट्राई फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए, एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए, नंबर एक। दूसरी बात कि दीज आर कोपॉलीमर, ये कोपॉलीमर होंगे। तीसरी बात कि जो मोनोमर्स के जो फॉर्मूला होंगे और जो पॉलीमर का जो फॉर्मूला होगा, दोनों का जो स्ट्रक्चर होगा वो अलग होगा। दी मोनोमर्स यूनिट इज डिफर फ्रॉम पॉलीमरिक यूनिट। मोनोमर और पॉलीमर की जो यूनिट है उसमें डिफरेंसेस होना चाहिए। अच्छा, इस रिएक्शन में, इस पॉलीमराइजेशन में, इस पॉलीमर के निर्माण में देयर विल बी नो एनी इंटरमीडिएट फॉर्म टेक प्लेस। कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता है, मतलब नो इंटरमीडिएट फॉर्मेशन टेक प्लेस during, no intermediate formation take place during step growth polymerization। ये देखिए, इसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं बनेगा। तो और जो प्रोडक्ट हम जो पाती हैं, जैसा कि कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में मैंने बताया था कि जो प्रोडक्ट मिलेगा हमें हर स्टेप के बाद, वो बाई फंक्शनल होना चाहिए, उसमें दो फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। द प्रोडक्ट वी गेट फ्रॉम ईच स्टेप रिएक्शन कंटेन bifunctional group ड्यूरिंग ईच स्टेप। सबसे महत्वपूर्ण चीज, क्योंकि इसे कंडेंसेशन कर रहे हैं, तो ड्यूरिंग ईच स्टेप देयर इज एलिमिनेशन, यानी निकलना, निराकरण। ड्यूरिंग each step small molecule like H2O, HCl, NH3 or ROH get release, वो रिलीज करेगा, प्रत्येक स्टेप में वो रिलीज करेगा। ये बात बनती है। तो इस चीज को भी हमें समझना होगा।
है ना। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं, 2 एग्जाम्पल दूंगा मैं आपके पास। एक दूंगा पॉलीएमाइड, पॉलीएमाइड यानी जिसमें एमाइड लिंकेज होगा बेटा, ये एमाइड बॉन्ड है। इसका एग्जाम्पल में हम लोग लेंगे नाइलॉन 6,6। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब इसका मोनोमर होता है ये हो गया आपका हेक्सा मिथाइलिन डाइएमीन, ये एन ले लीजिए, और एक ले लीजिए एडिपिक एसिड। अब जैसे ही देखिए यहां पे मैं इसकी मैकेनिज्म बताता हूं। जैसे आप रिएक्शन प्रोलॉन्ग करेंगे, जैसे ये देखिए NH2 है, CH2 के 6 है, NH2 प्लस COOH 2 की 4 COOH। अब ये देखिए बेटा, यहां से H और ये OH निकल जाएगा, ये भी H2 निकल जाएगा और ये भी OH निकल जाएगा। अच्छा मान लीजिए कि ये हमारे पास केवल 2 मैं लेता हूं, पहले स्टेप में केवल 2 जने आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या बनेगा, NH2 CH2 कि 6 NH C डबल बॉन्ड हो, ये देखिए C डबल बॉन्ड, ये वाला ये है, ये वाला, फिर CH2 और का 4 और COOH। अब ये देखिए यहां और यहां फंक्शनल ग्रुप है कि नहीं है, और इस स्टेप में निकला क्या, ये दोनों मिल के क्या निकला, पानी बाहर निकल गया। अगले स्टेप में मान लीजिए ये फर्दर रिएक्शन जाएगा तो एक और ये जुड़ेगा, वहां भी फंक्शनल ग्रुप होगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि देखिए स्टेप बाय स्टेप, एक स्टेप फिर इसका अगला स्टेप फिर उसका अगला स्टेप, तो यहां पे स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ हो रहा है। इसीलिए हम इस पॉलीमर को कहते हैं स्टेप ग्रोथ पॉलीमर। देखिए चेन ग्रोथ क्यों कर रहे थे, कि क्योंकि चेन बन रहा था, क्योंकि फाइनल प्रोडक्ट मिल ही नहीं रहा था, प्री रेडिकल बना रह जा रहा था। तो वहां पे एक बार शुरू हुआ तो बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, एकदम लास्ट में जाकर प्रोडक्ट मिला। और इसमें क्या हो रहा है, एक स्टेप हो रहा है, प्रोडक्ट मिल जा रहा है, फिर वो प्रोडक्ट फिर से रिएक्शन कर रहा है, फिर से प्रोडक्ट मिल जा रहा है, फिर वो फिर से इन्वॉल्व हो रहा है, फिर से प्रोडक्ट मिल जा रहा है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि इसमें स्टेप ग्रोथ है, इसीलिए हम इसे स्टेप ग्रोथ पॉलीमर कहेंगे। जैसे यहां पे देखिए ये H और ये OH, ये अगर निकलता है यहां पे NH2, ये 553 केल्विन का टेम्परेचर होगा, और हाई प्रेशर ले लीजिएगा, ये है आपका एडिपिक एसिड। तो अब ये देखिए जैसे ही आप ये लेंगे तो क्या मिलेगा, यहां देखो तो बेटा ये वाला भी निकल गया इधर, ये वाला भी निकल गया उधर, तो आपको मिला क्या, NH CH2 का 6 NH C डबल बॉन्ड हो, CH2 का 4 C डबल बॉन्ड O। अब ये देखिए ये मोनोमर है, ये मोनोमर है, ये मोनोमर है, और ये आपका नाइलॉन 6,6 है। क्या ये दोनों सेम है, सेम नहीं है। तो ये मैं कहना चाहता था, और इसे हम स्टेप ग्रोथ पॉलीमर या कंडेंसेशन पॉलीमर भी कहते हैं।
तो ये नायलॉन 66 है। इसके अलावा कोई भी नायलॉन पॉलीएमाइड ले सकते हैं आप। इसके अलावा मैं दूसरा जो एग्जाम्पल दूंगा वो आपका जो एग्जाम्पल होगा जो सेकेंड एग्जाम्पल लेंगे पॉलिस्टर का लेंगे। वो भी एक कंडेंसेशन पॉलीमर है, पॉलीएस्टर। अब देखिए पॉलिएस्टर क्या होता है, इस चीज को समझेंगे हम लोग। पॉलिएस्टर में हम लोग लेंगे कि इसमें एस्टर ग्रुप होगा। ये है एस्टर बॉन्ड है, और इसका एग्जाम्पल लेंगे हम लोग टेरिलीन। टेरिलीन ये आपका क्रीज रेजिस्टेंट होता है, इस पे क्रीज नहीं बनता, मतलब ये सिकुड़न नहीं आएगी, इसमें क्रीजिंग नहीं होगी। अब ये देखिए पॉलिएस्टर में कि इसका अगर मोनोमर देखते हैं तो एक होता है टरफैथिलिक एसिड और एक होता है एथिलीन इथाइलिन ग्लाइकॉल। अब टरफैथिलिक एसिड क्या है? ये आपका COOH प्लस OH CH2OH। दो यहां पे CH2 होगा तो दोनों को एक साथ लिख दिया, क्या दिक्कत है? अब ये देखिए ये जब बनेगा तो यहां पे NH2O निकलेगा, ये OH और ये H, ये H भी निकल जाएगा, ये OH भी निकल जाएगा। तो बचेगा क्या? बचेगा C डबल बॉन्ड O। ये देखिए यहां पे C डबल बॉन्ड O, ये वाला O, CH2 आप खुल के भी लिख सकते हैं, एक में भी लिख सकते हैं। और ये जो बना ये टेरिलीन या डेक्रोन बना, ये आपका डेक्रोन भी कह सकते हैं, टेरिलीन भी कह सकते हैं। तो ये भी स्टेप बाय स्टेप बनेगा। अब इसमें भी देख लीजिए, ये स्ट्रक्चर देखिए, ये स्ट्रक्चर देखिए और ये स्ट्रक्चर देखिए, क्या सेम है? नहीं है। तो अभी जो हम लोगों ने जो पढ़ाई की उसमें हमने क्या किया कि स्टेप ग्रोथ पॉलीमर और चेन ग्रोथ पॉलीमर बांटा। ये इस आधार पे बांटा कि उनका प्रोसेस क्या है, कंडेंसेशन और एडिशन, यानी ये वाला एडिशन था चेन ग्रोथ के लिए और ये था कंडेंसेशन स्टेप ग्रोथ के लिए। अब ये रिएक्शन कैसे हुआ इस बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। इसमें हम लोगों ने इसकी प्रॉपर्टी के इस आधार पे इसकी प्रॉपर्टी के बारे में भी आप चर्चा कर सकते हैं, लिखा हुआ है, आप लोग इसके PDF में देखेंगे। जैसे ये होमोपॉलीमर है कि कोपॉलीमर है, तो आप देख सकते हैं हर पॉलीमर का एक अपना कैटेगरी है, होमो होगा कि को होगा, सिंथेटिक है ये, इसके अलावा है कि फाइबर है, दोनों ये टेरिलीन और नायलॉन दोनों फाइबर हैं। ये जो फाइबर है उसका स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होता है नायलॉन का, उसका टायर वगैरह में इस्तेमाल होगा जो फाइबर्स बनते हैं, और इसका भी अपना यूटिलाइजेशन है। तो बेटा जी इसको जैसे लिया ना टेरिलीन, इसको ग्लिप्टल भी ले सकते थे, वहां नायलॉन हमने 6 लिया, नायलॉन 6-10 भी ले सकते थे। तो इन चीजों को आप लोग देखेंगे, अलग अलग पॉलीमर के साथ इसका प्रैक्टिस करिए। और ये स्ट्रक्चर खासकर मोनोमरिक स्ट्रक्चर, पॉलीमरिक स्ट्रक्चर, इनको ध्यान देंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, रिवाइज करेंगे। थैंक यू बेटा, बेस्ट ऑफ लक।